मम्मी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप ये काढ़ा पीजिए, ठीक है? इससे आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ला दे। ठीक है मम्मी जी, आप ये काढ़ा पीजिए, मैं इस घर का सारा काम कर लेती हूँ। अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है किचन का, ठीक है? अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बेटी ने फ़ोन लगा दिया, चलो बात कर लेती हूँ, कुछ काम होगा उसे। हेलो बेटा। हाँ बोल। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं बिटिया, बैठी हूँ। आज तू बता कैसे अचानक से फोन कर दिया तूने अभी सुबह सुबह? तू तो हमेशा रात में फोन लगाती है। अरे कुछ नहीं मम्मी, मन किया कि बात कर लूँ आपसे तो फोन लगा लिया। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या आपको? अरे नहीं बिटिया, ऐसी बात थोड़ी ना है। और बताओ मम्मी कैसी हो? खाना पीना खा लिया, नाश्ता कर लिया कि नहीं? अरे कहाँ बिटिया, अभी खाना वाना कहाँ खाया, अभी तो नाश्ता ही नहीं किया, काढ़ा पी रही थी। क्यों मम्मी, भाभी ने नाश्ता पानी नहीं दिया क्या? अभी तक ऐसे ही बैठी हो? अरे बिटिया, तेरी भाभी तो ये काढ़ा देकर गई है, खुद के लिए जो बना रही हो, पास्ता वास्ता बनाएगी खाएगी, मुझे ये सूप पिला रही है। हे राम मम्मी जी, आपको आपकी बहू काढ़ा पिलाती है और खुद पास्ता बनाकर खाती है। आजकल की बहुएं भी ना, देख लो मम्मी कैसी बहू है आपकी। अब क्या बोलूं मम्मी, अब आपकी बहू तो आपको काढ़ा पिलाती है और खुद तो देखो पास्ता खा रही है महारानी। अरे बिटिया क्या करूं, आजकल की बहुओं को तो जानती है, कहाँ सुनती हैं सास के कहने से थोड़ी ना कोई काम करती हैं। क्या करूं, जो देगी पीने खाने को वही खाऊंगी पीऊंगी, और क्या कर सकती हूँ, अब सब उन्हीं के हाथ में है। जानती तो है कि आजकल की बहुओं को बोलना पड़ता है कि ये खाना है तो वो तब देती हैं, अपने से तो कभी सोच ही नहीं सकती सास के बारे में कि वो भी इंसान है, कुछ खाने पीने का मन उन्हें भी करता होगा। एक तो काम धाम आजकल की बहुएं करती नहीं है, जरा सा काम बोल दो इधर उधर मुंह बनाने लगती हैं। अरे मम्मी, आपने ही तो भाभी को सर पे चढ़ा कर रखा है, पहले तो खुद अपनी बहू को सर पे चढ़ाई हो, अब भुगतो। मैंने तो आपको पहले ही समझाया था लेकिन आप सुनती ही नहीं थी। वही तो भुगत रही हूँ बेटा, जो तू कहती थी तो सही हो गया। अरे मैंने ही सर पे चढ़ा कर रखा था बहू को, तभी तो आजकल मेरी एक बात नहीं सुनती है, भुगत रही हूँ मैं बस। हाँ मम्मी, अब जो बोई हो वही काटोगी ना, भुगतो अब। हाँ बेटा सही कह रही है, अब जैसा मैंने किया है वैसा तो मुझे झेलना ही पड़ेगा ना, अब क्या कर सकती हूँ इसमें, जो नसीब में लिखा होगा अब वही तो होगा। आजकल के ज़माने में वैसे भी अच्छी बहुएं कहाँ मिलती हैं किसी को, आजकल की बहुओं को कहाँ संस्कार है कि सास की सेवा करें। हाँ मम्मी, अब भुगतो। अरे बना देती आपके लिए भी पास्ता तो कुछ थोड़ी ना हो जाता, तो अब आप ही बताओ, काढ़ा पिलाती है, चाय तक नहीं देती आपको, बताओ भला। क्या कर सकती हूँ बेटा, क्या करूँ, अब जैसी है निभाना तो पड़ेगा ही, जो रूखा सूखा देगी वही खाऊंगी, और कहाँ से लाऊंगी पकवान अपने लिए। अब इस उम्र में इतनी तबीयत भी नहीं चलती है कि खुद से बनाऊं खाऊं, जो मिल जाता है रूखा सूखा वही खा लेती हूँ। हाँ मम्मी, कर भी क्या सकती हूँ। चल बेटा छोड़ ये सब बातें, तू बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, बस मैं तो आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ पूरा दिन कि पता नहीं मेरी मम्मी कैसी होगी, खाना खाई होगी कि नहीं खाई होगी, क्या कर रही होगी, बस मुझे यही चिंता सताती रहती है पूरा दिन आपके बारे में। मुझे हर पल यही ख्याल आता रहता है कि पता नहीं मेरी मम्मी जी ठीक होंगी कि नहीं, भाभी मेरी मम्मी का ख्याल रखती होगी कि नहीं। अरे बेटा तू मत सोचा कर, इतना हो गया, जो रूखा सूखा मिलता है तो खा लेती हूँ, जीने के लिए खा रही हूँ, तो इतना मत सोचा कर, अपने घर परिवार में ध्यान दे बेटा, वही काम आएगा। अच्छा चल बेटा रखती हूँ, फिर बाद में फ़ोन लगाना, बाद में बात करूँगी रात में, ठीक है? अरे बेटा कहा ना मैंने कि रख, अभी तेरी भाभी आ गई है, बाद में बात करती हूँ, रख। क्या हुआ मम्मी जी, आपने मेरे आते ही फ़ोन कट कर दिया, क्यों, और बुराई नहीं करनी थी क्या मेरी? ये क्या कह रही है बहू, मैं भला किससे बुराई कर रही थी तेरी? ये तो आप ही बता पाएंगी कि आप किससे बुराई कर रही थी, अपनी बेटी से ही कर रही होंगी, और कौन आपसे 10-10 घंटे बात करेगा। और मम्मी जी क्या कह रही थी आप कि आपको काढ़ा दी हूँ, अपने लिए पास्ता बनाई हूँ? अरे आपने ही कहा ना
कि आपकी तबीयत खराब है तो कुछ दे दे, चाय नहीं पीना है, गैस बनती है। तो तभी मैंने ना बोला आपको कि आप काढ़ा पी लीजिए तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बोल देती आप कि आपको भी पास्ता खाना है तो मैं मना थोड़ी ना करती कि नहीं दूंगी। और भला कौन सी चीज़ के लिए मैं मना करती हूँ आपको, लेकिन आप कहाँ बोल रही थी। आपको बुराई जो करनी थी मेरी अपनी बेटी के सामने। अरे मम्मी जी, इतना तो काम करती हूँ घर का, सब कुछ अकेले तो संभालती हूँ, लेकिन फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता है। आप हमेशा मेरी बुराई करती हो दीदी से। भला क्यों करती हो मम्मी जी ऐसा। आप जो बोलती हो वो करती हूँ, जो आपको खाना होता है वो खाना बनाती हूँ, लेकिन आप फिर भी मेरी बुराई करती हो। मम्मी जी आप बताइए, भला ऐसा अच्छा लगता है क्या। कितना कुछ मैं आपके लिए करूँ भी, ऊपर से आप मेरी बुराई भी सबसे करें, तो मुझे कितना बुरा लगता है ये सब सुन के। दीदी क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि अम्मा इसीलिए तो बोल रही है क्योंकि भाभी ही ऐसी होगी, नहीं करती होगी माँ की सेवा। वैसे भी मम्मी जी मैं आपसे पूछने ही आई थी कि आप पास्ता खाएंगी कि नहीं, तो आप तो यहाँ पहले ही बुराई करने में शुरू थी। अरे मम्मी जी सब सुन लिया मैंने, जो आप मेरी बुराइयाँ कर रही थी अपनी बेटी से। आपको तो बस मौका चाहिए होता है। अरे बहू मैं तो बुराई कर ही नहीं रही थी तेरी, वो तो हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। अरे मम्मी जी क्यों झूठ बोल रही हो, मैंने तो अपने कानों से सुना है कि आप मेरी बुराई कर रही थी दीदी से। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। आखिर मम्मी जी आप ये सब करती क्यों हैं। अरे आप तो कितना कुछ बोलती हैं दीदी से कि मैं आपसे काम करवाती हूँ, ये होता है वो होता है। अरे आप ही बताइए कब मैंने आपसे एक गिलास पानी तक मांगा हो। अरे एक काम नहीं करवाती आपसे, और सारा कुछ मैं खुद ही कर लेती हूँ, फिर भी आप ऐसे करती हैं। आप ही बताइए मैं क्या बोलूँ अब आपको। अरे बहू तेरे बारे में बात नहीं कर रही थी मैं। अरे मम्मी जी झूठ मत बोलिए, मैंने खुद सुना है। अरे बहरी नहीं हूँ मैं, इसी घर में रहती हूँ, सब सुनाई देता है मुझे। अरे मम्मी जी मैं कितना भी आपके साथ अच्छा बनने की कोशिश करूँ, लेकिन आपको तो मेरी अच्छाई दिखती ही नहीं है। पता नहीं क्या है आपके मन में मेरे लिए, जो आप इतनी कड़वाहट रखे रहती हैं अपने मन में। आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप ऐसा करती हैं मेरे साथ। मैं क्या इतनी बुरी हूँ मम्मी जी। नहीं बहू तूने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है, बस मैं ही हूँ जो तेरी हमेशा बुराई ही करती रहती हूँ। कभी बेटी से करती हूँ तो कभी पड़ोसन से करती हूँ। मैं जानती हूँ बहू कि तू मेरी हमेशा सेवा करती है, वो भी बहुत अच्छे से करती है। अरे सारे घर को तू ही तो संभालती है, सारा काम तू ही करती है, मैं तो बस बैठी रहती हूँ ऑर्डर देते हुए। और बहू तू बिल्कुल बुरी नहीं है। अरे मैं ही पागल हूँ जो तुझे इतना कहती रहती हूँ, लेकिन तू कभी भी मुझे उल्टा नहीं बोलती है। मम्मी जी शायद आपने मुझे कभी अपनाया ही नहीं है, हमेशा पराया ही समझा है इस घर के लिए। अरे नहीं बहू ऐसी बात मत कर, तू पराई नहीं है हमारे लिए। अरे तूने ही तो इस घर को संभाल रखा है। जब से तू आई है इस घर में तो मैं इस घर की टेंशन से मुक्त रहती हूँ, तू सब कुछ देख लेती है। अरे बहू माफ कर दे बेटा, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, तेरी बुराई किसी से नहीं करूँगी। नहीं मम्मी जी आप माफ़ी मत मांगिए, मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि आप मुझसे माफ़ी मांगें। मम्मी जी मैं तो हमेशा अपना फर्ज निभाऊंगी। मम्मी जी मैं आपके लिए पास्ता लेकर आती हूँ अभी, ठीक है। अरे बेटा सुन तो सही, अपनी माँ को माफ़ नहीं करेगी क्या। बहू को मेरी बात सुन के कितना बुरा लगा होगा ना, उसके दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। हे भगवान ये क्या कर दिया मैंने, मुझे अपनी बहू के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। काश मेरी बहू मुझे माफ कर देती। अरे दीदी आप तो अचानक से आ गई, ना तो फोन लगाया आपने ना तो बताया कि आप आ रही हैं। अब अपने घर में आने से पहले तो मैं फोन लगाऊं क्या, आपसे पूछूं कि आऊं कि नहीं। आप तो मुझे ये बताइए कि आप मेरी मम्मी जी को क्यों इतना सताती हो। अरे मेरी मम्मी को खाना नहीं देती हो ना आप, क्या बिगाड़ा है मेरी मम्मी ने आपका जो आप उनके साथ ऐसा करती हो। आपको शर्म नहीं आती है भाभी कि अकेले अकेले पास्ता खा लोगी, जो मन करेगा वो बना के खा लेती हो चुपचाप, और मेरी मम्मी बूढ़ी से पूछती तक नहीं हो कि खाओगी मम्मी जी की नहीं खाओगी। अरे पूछ लोगी, जरा से उनको दे दोगी तो कुछ हो जाएगा क्या आपको। अरे वो दीदी क्या वो दीदी कर रही हो, चलो हटो मेरे मम्मी से मिलने दो। अरे बेटा तू बहू से ऐसी क्यों बात कर रही थी। अरे तो कैसे बात करूं आपकी बहू से, आप तो ये बताओ कि आपका पैर ठीक हुआ कि नहीं। कल मोच आ गई थी ना, मैं वही देखने आई हूँ। अरे बेटा मेरा पैर तो कल ही ठीक हो गया था, वो मेरे को बहू लेकर गई थी ना कल डॉक्टर के यहाँ,
तो उसको दिखा दिया तो मेरा पैर ठीक हो गया। चलो कम से कम इतना तो सही काम किया। अरे नहीं बेटा, तेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, सब कुछ वही करती है और मेरी तो कितनी सेवा करती है। बुरी तो मैं ही हूँ कि मैं हमेशा बहू की बुराइयां ही करती रहती हूँ। अरे इतनी मेरी सेवा करती है, इतना तो कोई अपनी बेटी भी ना करे जितना बहू करती है मेरी। और मेरी बहू तो मुझे सब कुछ खाने पीने के लिए देती है, हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती है। वो तो मैं बस बुराई ही करती रहती हूँ उसकी। मेरी ही अकल में पत्थर पड़े थे कि अपने घर को मैं खुद ही अपने हाथों से आग लगा रही थी। अरे मम्मी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है भाभी के सामने, आप जो हो वो सामने बोलो। अरे बेटा, मैं किसी से नहीं डर रही हूँ और जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तेरी भाभी बुरी नहीं है, बुरी तो मैं हूँ जो इतनी अच्छी बहू की कदर नहीं है मुझे। अरे तेरी भाभी में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो सारी मेरे अंदर है। अरे बहू तो मेरी बहुत सेवा करती है, पूरे घर की सेवा करती है, पूरे घर को संभालती है। अरे कल मेरा पैर मुड़ गया था तो बेचारी रात भर बैठकर तेल लगाकर मालिश कर रही थी मेरे पैर की। वो तो मैं ही पागल हूँ कि ऐसी बहू को समझ न पाई मैं। माफ कर दे बहू, आज के बाद कभी नहीं करूँगी ऐसा। अरे मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं, देर से ही सही, कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। सॉरी भाभी, मैंने मम्मी के चक्कर में आपसे इस तरह से बात की, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। कोई बात नहीं दीदी, अरे हर बेटी अपनी माँ को हमेशा खुश देखना चाहती है और हर बेटी अपनी माँ पर ही भरोसा करेगी ना। सबको अपनी माँ की टेंशन होती है, चिंता होती है कि मेरी माँ कैसी होगी। मैं भी करती हूँ अपनी माँ की परवाह, ऐसा थोड़ी ना है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। थैंक यू भाभी, जो आप मेरी मम्मी का इतने अच्छे से ख्याल रखती हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।